एक और सवाल देखते हैं पास्ट पेपर का, प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रिपेयर WL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर आर नॉट रिक्वायर्ड। कि हमने टोटल का कॉलम भी नहीं बनाना और हमने कंपैरेटिव भी नहीं, मतलब हमने इसी साल का बनाना है, पिछले साल का हमने नहीं बनाना। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वेडनेसडे लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ईयर एंड है हमारा 30 जून, तो ये याद रखना जून है, तो जुलाई से जून तक हमारा ये होगा। ओपनिंग शेयर कैपिटल 200 का है, प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है, सरप्लस है। 30 नवंबर को WL ने 30% राइट इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120। ये इसमें सिर्फ ट्रिक है। देखिए हमारा शेयर कैपिटल कितने का है, 100 रुपये का एक है। हमारा शेयर जो है वो कितने का है, हमारा शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का ईच है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैंने 120 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया। इट मीन्स उसने शेयर कितने का बेचा है, 220 का बेचा। इस 220 में से अगर मैं 100 लेस करवाऊँ तो तभी तो 120 का प्रीमियम आएगा ना। तो ये वाला पॉइंट इसमें जो है वो ट्रिकी है, तो ध्यान से पढ़ना होता है। फिर है कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर, उसने हमें बता दी है। 18 की बात करें तो 18 का फाइनल डिविडेंड 18% कैश था और इंटरम डिविडेंड जो है वो 20% था। ये तो रेलिवेंट नहीं है बिकॉज हम 19 की बना रहे हैं, तो ये रेलिवेंट होगा। 19 की बात करें तो 19 में इंटरम बोनस 10% दिया गया है और फाइनल कैश डिविडेंड 25% दिया गया है, तो ये अगले साल में जाएगा। और ये हाफ ईयरली अकाउंट में होता है इंटरम, ठीक है, हमें पता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 95 मिलियन है। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ था वो 35 मिलियन था, और हालांकि ट्रांसफ़र जो है वो 9 मिलियन का होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, इसने हमें ये भी बता दी है। तो वन ऑफ द, आप इसे कह सकते हैं ये इजी क्वेश्चन है, जो हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन देख लिए हैं, जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस आउट कर लिए हैं, उसमें ये इजी क्वेश्चन जो है वो कंसिडर हो रहा होता है। तो इसको सॉल्व करें जल्दी से। फिर हमारे पास शेयर प्रीमियम, कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो 4 कॉलम जो है वही हमने क्या करने हैं, बनाने हैं। अब ये वेडनेसडे लिमिटेड है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी वेडनेसडे लिमिटेड। क्या बनानी है हमने इसकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो हमने बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 23 जून 2019। ठीक है। अब चीज़ें क्या हैं, कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस। हम यहाँ पे ले लेते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब डिनोमिनेशन लाजमी है, रुपीज़ इन मिलियन है, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुपीज़ इन मिलियन ही लिख रहे होंगे। अब शेयर कैपिटल है 200 का, 85 का, 124 का और 65 का, तो हम लिख लेते हैं 200। प्रीमियम हमारे पास था 85 का, रिटेन्ड अर्निंग है हमारे पास 124 और 65। तो ये है हमारा बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2018, इसने हमें गिवन कर दिया। अब उसने जो हमें चीज़ें बताई हैं हमने वो लिखनी है यहाँ पे। हमारा फाइनल कैश डिविडेंड है वो हमने 18% पे किया था 2018 का, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा फाइनल कैश डिविडेंड, ये 18% था।
अब 200 का 18% कितना बनेगा? 36 जो है वो हम किस में से लेस करवा देंगे? हम रिटेन अर्निंग में से लेस करवा देंगे, बिकॉज ये कैश डिविडेंड था, वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अगला इवेंट हमने डेट पे जाना है, और हाँ अब आ रहा है 30 नवंबर। 30 नवंबर जो है ये इम्पॉर्टेंट है। 30% हमने राइट इशू किए हैं, हमने राइट इशू किया है 30%। डेट वाइज चलेंगे। राइट इशू हुआ है हमारा कितना? 30%। अब देख लेते हैं, इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? शेयर्स कितने थे? हमारे पास शेयर्स टोटल हैं 200 के। हमारा एक शेयर कितने का है? हमारा एक शेयर 100 का। ओके, तो हमारे पास टोटल शेयर 2 मिलियन थे। इस 2 मिलियन का हमने कितना दिया है? 30% है। तो हमारे टोटल शेयर्स कितने इशू हमने इशू किए हैं ज़रा बताएं? 0.6 मिलियन जो है वो हमने टोटल शेयर्स इशू किए हैं। दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स, इतनी शेयर्स की तादाद है जो हमने इशू की है। अब हम शेयर कैपिटल में से कन्वर्ट करते हैं कि कितने के हुए होंगे। तो हमारी एंट्री जो पास होगी वो है जी बैंक, और सॉरी बैंक कह रहा हूँ मैं यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेबिट। हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे डेबिट, और इसको हम ले जाएंगे क्रेडिट। तो अगर हम बैंक की बात करें तो 0.6 मिलियन शेयर्स हैं। अब शेयर्स कितने का इशू की है? अभी उसने कहा था 120 रुपये प्रीमियम पे। इसका मतलब अगर 100 का शेयर जो है वो 120 रुपये प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो टोटल कितने का? 220 रुपये का हमने जो है वो इशू किया। तो बैंक हमारा कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 132। 132 से हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में देखें 0.6 मिलियन शेयर हमने इशू किए हैं, और 220 का एक शेयर था। सॉरी, यहाँ पे हम 100 का लेंगे बिकॉज फेस वैल्यू पे आता है। तो कितना आएगा ये? 60। और बाकी कहाँ जाएगा ये? शेयर प्रीमियम में बैलेंसिंग अमाउंट 72 की। तो ये देखें 60 और 72 जो है वो हमने यहाँ पे चार्ज कर देना है। राइट इशू में ये 60 आ गया, और शेयर प्रीमियम में ये हमारे पास 72 आ गया। तो ये इसकी एडजस्टमेंट थी। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर होगी, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, इसमें कोई किसी किस्म का मसला जो है वो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब ईयर एंड पे ये आ रहा है ये इंटरम डिविडेंड। अब देखें ये इंटरम डिविडेंड जो है वो 31 दिसंबर को पे हुआ है, 6 महीने बाद। तो इसको भी हम ले जाते हैं। ये है 10%। तो 10% बोनस दिया गया है हमें। 10% क्या है? बोनस है, बोनस शेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंटरम 10%। तो 260 था हमारा कैपिटल। 260 का 10% कितना होगा? 26। 26 हमारा यहाँ पे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अब चूंकि ये एज अ बोनस दिए गए हैं, तो ये कहाँ से निकल लेंगे? ये रिटेन अर्निंग में से जा रहे होंगे। अब उसके बाद आगे है प्रॉफिट फॉर द ईयर 95 मिलियन। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तो मेरे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रॉफिट है मेरा 95 का। हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ 95 के। तो 95 का प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन जो है वो 9 मिलियन की थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसने कहा है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा 35 मिलियन का है। तो पहले हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस तो रिकॉर्ड करें। तो हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसको लिखेंगे, और ये कितना आया हमारा? 35 का। 35 का हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आया। फिर हम यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का वो रिकॉर्ड कर देंगे। 9 जो है यहाँ से निकल गया, और 9 जो है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसको अब क्लोज़ कर लें तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है
वो कितना बनता है। बैलेंस ऑन 30 जून 2019, तो ये 260 और 26 286 ये बन जाएगा। 85 और 72 कितना होता है मेरे ख्याल से, 85 और 72 157, 157 ये आ जाएगा। फिर 65 और 35 और ये बनेगा 100 माइनस 9 91 जो है ये आ जाएगा। इसको ज़रा हम कर लेते हैं 124 में 36 के, फिर 26 के, फिर 95 हमने इसमें ऐड करने हैं, फिर हमने इसमें 9 ऐड करने हैं। क्या जवाब आएगा? 166। सो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो इसकी भी कंप्लीट हो गई। तो दिस वाज द क्वेश्चन वेडनेसडे लिमिटेड के हिसाब से कि बताएं जी कैसे है और किस तरह से हमने बनानी है। ये सवाल क्लियर है?